नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुंगेर बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। दरअसल मुंगेर बीजेपी के जिलाध्यक्ष राजेश जैन का एक वीडियो वायरल हुआ है। मुंगेर जिले के अध्यक्ष हैं राजेश जैन, और उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है। इस वायरल ऑडियो में तेजस्वी यादव द्वारा चुनाव लड़ाने का ऑफर का भी जिक्र है। एक तीर से चार शिकार करने का भी जिक्र है। और इस राजेश जैन अपने महामंत्री से फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं। ये वही ऑडियो है। और इस ऑडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने अपने ही जिलाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनको जिलाध्यक्ष पद से हटाने की मांग लगातार कर रहे हैं। तो पहले वो ऑडियो सुनाते हैं, उस ऑडियो में क्या बातचीत हो रही है जिसकी वजह से मुंगेर बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। ये जो अभी मामला आया है ना आईटीसी वाला, ये हम लोगों के लिए एक तीर से चार शिकार का मामला है। ये बता देते हैं। हम तो आपको बोल ही रहे हैं। हाँ, तो उसमें एक तीर से चार शिकार होगा। चार शिकार क्या होगा? वो जैसे कहते हैं बिजली की घटत ही बिजली की बचत बढ़त है, बिजली की बचत ही बिजली की बढ़त है। तो ये जो इन लोग का मामला जो है आईटीसी वालों का, यूनियन का, वो पटना में पेंडिंग पड़ा हुआ है। केवल पेंडिंग है, उसको उठाना है और केवल एक लाइन का ऑर्डर कराना है कि वहाँ चुनाव हो, बस। तो बस इलेक्शन का ऑर्डर करा देना है और कुछ नहीं करना। वह काम खत्म, वहाँ अपना हो गया, एक चैप्टर क्लोज हो गया। तो इसी में खत्म हो जाएगा पहला। तो उसी में आपका रोल रहेगा पहले से, तब ना वो अरे वो लोग आपके पीछे मेरा तो रहेगा ही, मेरा रहेगा। उसकी बैठक हो गई दो मरते। हम उसको अभी प्रत्यक्ष नहीं जा रहे हैं। जिला का अध्यक्ष होने के नाते प्रत्यक्षता जो है, हम उस गतिविधि में भाग नहीं ले सकते हैं जिसमें सुशील मोदी क्या बोला, शिवनारायण जी है अपना पार्टी का कम से कम है ना, वहाँ परचम लहरा रहा है कि भारतीय मजदूर संघ का आदमी है। अरे भाई, तो हम उसके खिलाफ किसी को करने थोड़ी हाँ, जा रहे तो हैं। यही ना बात है। जैसे ही चुनाव का ऑर्डर हो जाएगा, तब तो फिर जिस चीज का बहाना लेके शिवनारायण जी या सुशील मोदी भी वो बहाना ड्रॉप हो जाएगा, तो फिर एगो नया तलाश हो जाएगा कि फिर कौन आदमी अपना है जो वहां पर अपना भाजपा को जिंदा रखेगा। तब ना मेरा फिर बारी आएगा। बैकग्राउंड में भी तो रहना पड़ेगा ना आपको। ऐसा नहीं है कि आप उस समय बैकग्राउंड में 300 आदमी में से 263 आदमी से संपर्क मेरे पास हो चुका। मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। Whenever you want you can see। जब इच्छा हो देख सकते हो। और अभी तो मजे की बात क्या है कि राजकिशोर को, जो राजकिशोर यादव है, उसको जितना यादव, और मजे की बात यह है कि राजकिशोर आरजेडी है। सेकंड मजे की बात है, इसीलिए वो एग्रेसिव होके शमसी पर लपका था, है ना। जब मार खा गया तो वो भारतीय मजदूर संघ खुद हो गया। एक्चुअली उसको पीटने वाला राजद का मोहम्मदन था। तो बेसिकली लड़ाई हिंदू मोहम्मदन हो गई। तो राजद का एक बड़ा खेमा जो है मुस्लिम विरोधी हो गया। हाँ, मुस्लिम विरोधी भी हो गया, और साथ ही साथ राजकिशोर के साथ सहानुभूति रख रहा, उसको हटा दिया ना वहां से। सस्पेंड कर दिया। तो ये लोहा बिल्कुल। तो मेरे पास अनिल चंद्र प्रकाश और क्या कहते हैं, अनिल का एक दाहिना हाथ है सुभाष यादव, वो पैसे भी मेरा मित्र था, है ना। तो वो आया मेरे पास, वो हमको आकर के लताड़ी, तो कुछ नहीं करते हो, तुरा तो कई मरते हम बोले हैं, समझे ना। तो वो पूरा यादवी ग्रुप और भारतीय मजदूर संघ ग्रुप, रविंद्र यादव जो ये सब एक हो गए हैं अभी। हाँ, वो हो गया है। किस लिए एक्टिव किस लिए हुआ है कि एक सस्पेंशन जो हुआ है ना, हाँ, उसके कारण सब लोग एक्टिव है। हाँ, तो वो सस्पेंशन भी बरकरार रहे, ये हम लोग का दिमाग में रहना चाहिए। वो तो ऐसे भी रहेगा ना। वो हमको वाईपी सिंह से बातचीत हो गई ना। वाईपी सिंह बोला कि जानते हैं जैन साहब, उस पर चार्ज बड़ा गंभीर है। चार्ज तो है कि हमरे सीसीटीवी में भी है, जिस ढंग से लपका था मारने के लिए और उसके पीछे हुजूम था, तो उसमें तो जाने चला जाता शमसी जी का। तो मैंने आईटीसी उसको और हवा दे रहा है, तो उसको सस्पेंड किया हुआ। तो इस स्थिति में कोर्ट से यदि ऑर्डर आया तो तुरंत इलेक्शन वहां होगा और आपको उसका इमीडिएट लाभ मिलेगा। ये जितना चंडाल चौकड़ी है ना इसके साथ, हाँ, ये जो बैठता है और रोज उसके यहाँ जाता है, प्राण रंजन उसी का चेला है, शमसीए का। हमरे यहाँ जो शैलेंद्र सिंह है ना, वो भी उसी का चेला है। हाँ, सबका 1 मिनट में मामला ड्रॉप होके जमीन पर आ जाएगा और इंटरनली सब मजबूत हो जाएगा। और तुम्हारा संजोग से राजद के बहुत से यादवों में भी पैठ है, समझे ना। परिचय है, पानी है, पैठ है, पिछड़ा जाति है। तुम भूमिहार हो नहीं, राजपूत हो नहीं, ब्राह्मण हो नहीं,
खुल के नहीं मुंगेर की राजनीति प्योरली बैकवर्ड है। हाँ हाँ, और यहाँ यादवों को बनिया क्लास से कभी क्लैश रहा ही नहीं रहा है, और बनिया हाँ, के साथ चलने तो का भी कोशिश करता है। ये एक बहुत जबरदस्त माहौल तुम्हारे पक्ष में बनेगा। आपको एक इंटरनल बात बता देते हैं कि इस 9 तारीख को बुलाया गया है हमको तेजस्वी यादव के द्वारा, हाँ, कि मुंगेर में चुनाव लड़ने की संभावना तलाशने के लिए आइए, लेकिन हम रिफ्यूज कर दिए, नहीं जाना है हमको, दूसरे लोग को जाएंगे मुंगेर से और दूसरे लोग को भेज रहे हैं। मेरे बारे में क्या ख्याल है, हम बतावें हमारे साथ क्या हुआ है? दिल्ली से ताबिश रजा का फोन आया, जो सहारा समय में न्यूज पढ़ता है। हाँ, जानते हैं, जानते हो ना उसको? घर का नाम है लड्डन। हाँ, जानते हैं, हम लड्डन बोलते हैं उसको। अच्छा। तो लड्डन बोला, बड़े भाई को आदाब। हम बोले हाँ बोल भैया लड्डन। बोला आप तो सब सत्यानाश कर दिया, आपको कौन सी का बधाई दे। आपको इतना अरमान से पाल के रखे थे कि विश्वनाथ बाबू तो बुढ़ा गए, बूढ़ा शेर हैं, और आपको टान करके तेजस्वी से मिलाने का बातचीत किए थे। अब तेजस्वी जी से मिलने का समय आ गया, सब संरचना जारी हो गया है। इसके चलते तो आपने सुना इस ऑडियो को, और इस ऑडियो के सामने आने के बाद मुंगेर बीजेपी के जो नेता हैं वो अपने ही जिलाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं। उनको जिलाध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि वे पहले से बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं, बीजेपी को मिट्टी में मिलाने की साजिश कर रहे हैं। हालांकि इस वायरल ऑडियो को लेकर मुंगेर जिलाध्यक्ष राजेश जैन की सफाई भी सामने आई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। मुंगेर में अभी एक ऑडियो वायरल होने के बाद से लगातार राजनीति जो है वो गर्म हो गई है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश जैन और उनके महामंत्री के बीच में हुई कुछ ऐसी बातें जिसको लेकर शहर में जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी गर्म है। इसको लेकर के आज हम बात करते हैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश जैन जी से। राजेश जैन जी नमस्कार। नमस्कार। सर, जो अभी आपके और महामंत्री के बीच में एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें क्या मामला है जिसमें आप और महामंत्री कह रहे हैं कि राजद पार्टी ने बुलाया है, तेजस्वी ने बुलाया है, आप भी अपने बारे में बात कर रहे हैं कि आप भी जाना चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है, और आपके महामंत्री भी जाना चाह रहे हैं, क्या है आखिर ये मामला? नहीं, आप उसको गौर से सुनेंगे। महामंत्री ने कहा कि मुझे तेजस्वी जी ने बुलाया था लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं, मैंने इनकार कर दिया, इस तरह से उसने हमारे से कहा। तो ये एक बहुत ही कॉमन बात होती है जब दो राजनीतिक साथी हैं, एक ही दल के हैं, अब विश्वास के लोग हैं, तो यह तो विश्वास की बात। तो मैंने भी उसको हंसते हुए कहा कि मेरे बारे में क्या ख्याल है। हमको भी एक फ़ोन आया था और कहा था कि जो है आपको, तो हम चाहते थे कि आप राजद से ये करें वो करें, तो उसको मैंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन मज़े की बात ये है कि उन्होंने उस फोन को वहीं से काट दिया। दरअसल यह केवल मेरी छवि को गिराने की कोशिश है और कहीं न कहीं विपक्षियों के हाथ में खेलने की घटना है। और देखिए, मामला तो ये बिल्कुल जिस समय में इस ऑडियो का जो वायरल हुआ है वो केवल भाजपा को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा है, यह विपक्षियों के हाथ का हिस्सा है। यह आम हमारे सारे कार्यकर्ता समझ रहे हैं। अच्छा राजेश जी, उस ऑडियो में एक और छोटी सी बात ये आ रही है जहाँ पे आप कह रहे हैं कि मैंने एक तीर से 4 शिकार किया। आखिर ये 4 शिकार आपका क्या? नहीं, 4 शिकार, देखिए ये बातें ये राजनीतिक रूप से एक तीर से 4 शिकार, ये एक जुमला होता है, एक मुहावरा। सर, एक तीर से 3 शिकार, 2 शिकार, हाँ, 2 शिकार सुना है, 4 शिकार सुना, जिसमें सर जो वहाँ के नेता हैं असफर शमसी, उनकी बात हो रही है, राजकिशोर की बात हो रही है, 2 बात होगी, बहुत सारी चीजें, 2 हो गया ना, और सारी चीजें उसमें, और नहीं 2 हो गया। तीसरा तो वो खुद कह रहे हैं कि तेजस्वी जी वाला बात बता रहे हैं, तो 3-4 तो हो गए। तो एक तीर से 4 शिकार, 2 शिकार, 1 शिकार, ये सर इसमें भी एक जो शंका बनी हुई है जी लोगों के बीच में, ये बात आ रही है कि क्या जो आईटीसी के अंदर जो लड़ाई हुई, जो हमला हुआ, वो आपके इस 4 शिकार में से कहीं एक तो नहीं? देखिए, अब चलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस प्रश्न को पूछा है। आप यह देखिए कि मैंने उसमें स्पष्ट कहा है कि जिस व्यक्ति पर आरोप है उस व्यक्ति के आरोप की पुष्टि आईटीसी के पदाधिकारी भी कर रहे हैं। मैं तो जानता भी नहीं था उसको, उसकी आरोप की मैंने वाईपी सिंह जी से बात की थी। आप कह रहे हैं कि वो तो मेरा आदमी है। मैंने कहा कि वो मेरा है। 200 मेरे लोग हैं। बिल्कुल, 300 में 200 लोग मेरे पास मिले हैं, बिल्कुल हमारे हैं, मैं तो सभी मेरे हैं।
लेकिन ये कोई भी हिंसा की राजनीति नहीं चल सकती। और चैनल के टीवी पत्रकार के बारे में आप कह रहे हैं कि आपकी उनसे बात हुई, उन्होंने आपको रेकमेंड किया, वो कहना चाह रहे हैं कि आप आकर के पार्टी को ज्वाइन करें, लेकिन जब हमारी उनसे बात होती है उस चैनल के पत्रकार से, तो उन्होंने इस बारे में साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि मेरी राजेश जी से ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो क्या ये मनगढ़ंत आपकी तरफ से था या वो पत्रकार मुकर्रर? नहीं, वो मेरे पास भी उनकी बात उन्होंने खुद भेजी है मेरे पास ऑलरेडी है, और केवल इसमें काल दोष है। उनका कहना है कि हम बहुत पहले उनको बोले थे, संभवतः विजय के चुनाव के समय उन्होंने ऑफर दिया है। मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है उसका, आप ले सकते हैं उसको, रिकॉर्डिंग है। उन्होंने कहा कि मैं विजय के समय जब 2015 में मैंने उनसे ये बात की होगी, और ऐसे तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं जिनको मुझे ये बना दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। तो मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारे साथ अभी आप देख रहे हैं कि राजेश चंद जिलाध्यक्ष हैं, इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं, जो ब्लेम लगी है, अब इनका कहना है कि पार्टी नेतृत्व ने इन लोगों को बुलाया गया है स्पष्टीकरण। जिला उपाध्यक्ष बीजेपी में मुंगेर जिले में, अभी जिला अध्यक्ष को लेकर के जो एक ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या है ये पूरा प्रकरण? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ज़िला अध्यक्ष होने के नाते अपने प्रदेश के प्रवक्ता जो हमारे समाज से अपनी ज़िंदगी उन्होंने भाजपा को समर्पित कर दिया है, उनके विरुद्ध राजद के कुछ कार्यकर्ताओं या कुछ नेताओं के से मिलकर साजिश कर रहे हैं और उनको पद से हटाने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन पे जानलेवा हमला भी किया गया आईटीसी में। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या ये जानलेवा हमला जिलाध्यक्ष के द्वारा करवाया गया? नहीं, जो वीडियो जो वायरल हो रहा है, उस जो ऑडियो जो वायरल हो रहा है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि इसमें कुछ न कुछ इनका भी हाथ है, संलिप्तता है, वो ऑडियो में प्रतीत हो रहा है। और इनके नेतृत्व में एक तो पहले से ही ये विवादित रहे हैं, शुरू से मंडल अध्यक्ष थे, उस टाइम भी विवादित थे, और जिला अध्यक्ष होने के नाते बहुत ज़्यादा विवाद इनके आने से पैदा हुआ है। प्लस संगठन के विरोधी पार्टी, विपक्षी पार्टियों से मिलके ये भाजपा के संगठन को नष्ट करने का काम मुंगेर में कर रहे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष और महामंत्री के बीच जो बातें हुई और वो जो आम जनमानस के बीच फैल रहा है, इससे भाजपा का जो चरित्र है वह तो उजागर हुआ है। वह लगातार जिस तरह की बातें कर रहा है कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसे पार्टी को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, किनको मतलब एक तीर से 4 निशान लगाना चाहते हैं, इससे भाजपा का जो राष्ट्रीय मानचित्र पर जो चेहरा रहा है, चाहे उसके बड़े नेता का हो या यहाँ के जिला अध्यक्ष का हो, वह जनता के बीच उजागर हुआ है। और उसी का एक पार्ट है यहाँ के भाजपा के जिला अध्यक्ष, जो यहाँ पार्टी की गतिविधि को क्या बढ़ाएगा, पार्टी के लोगों को स्थिति को क्या देखेगा। वो लगातार एक ऐसी राजनीति कर रहा है जिससे कि जनमानस में द्वेष फैले, हिंदू मुस्लिम की बात कर करके, मतलब उसका जो मुख्य एजेंडा है वो हमेशा चाहा, चूँकि मैं उस भाजपा के जिला अध्यक्ष को व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूँ, वो हमेशा उनकी ऐसी स्थिति रही है कि वह हमेशा संगठन से इतर केवल मुंगेर के जनमानस को आपस में लड़ाने और भिड़ाने का काम करके अपना उल्लू सीधा करने का पार्टी के जिला अध्यक्ष की जब नियुक्ति हुई मुंगेर में, उसी समय मैंने पुरजोर विरोध किया था इसका, क्योंकि राजेश जैन जी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए उपयुक्त नहीं थे, कभी भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए काम नहीं किए थे। राजेश जी की छवि हमेशा से विरोधियों के साथ मिलकर काम करने की, और जो कैंडिडेट भाजपा का हुआ है हमेशा से उसके खिलाफ में गए हैं। तो लेकिन चूँकि यह प्रक्रिया प्रदेश के नेतृत्व चेंज होने के बाद अपनाई गई, इसीलिए लोग इनको पहचान नहीं सके, और इन बहुत तरह के पैरवी लगा करके ये मुंगेर संगठन के जिला अध्यक्ष बन गए। और यह ऑडियो क्या, इसका और बहुत सारे चीज़ हैं जो कि राजेश जैन जी का भाजपा के अगेंस्ट में बयान है, ये तो एक झांकी है। और इनके नेतृत्व में निश्चित तौर पर मुंगेर भाजपा कमज़ोर होगी, और ये आरजेडी के एजेंट के रूप में आज मुंगेर में काम कर रहे हैं।